गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे सेक्शन डी, जो कि 2023 में क्वेश्चन पेपर था, उसका सेक्शन डी करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देर आर 3 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम ज्वाइंड इन अ पैरेलल इन द सर्किट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर द अबोव केसेस। तो यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं बेटा, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का, दूसरा 30 ओम का। तो जो 3 रजिस्टर्स हैं 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, उनको पैरेलली अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम तीनों रजिस्टर्स हमने पैरेलली अरेंज कर दिए। साथ में क्या मेंशन करना था, यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाना था। तो ये हमने बैटरी बना दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। फ्लो ऑफ करंट इस तरीके से हो रहा है। तो ये हमने सर्किट डायग्राम शो कर दिया। उसके बाद आता है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते, जब सर्किट पैरेलल में हो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 की वैल्यू है 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 11/60। बट जब हम इसको आरपी करेंगे, आरपी की वैल्यू निकालेंगे तो 5.45 ओम आ जाएगा। इसको आप एज इट इज भी छोड़ के आ सकते, 11/60 भी। ओके। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम सोर्स। अब यहाँ पर करंट मेजर करना है हमें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। बेटा करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है, R की वैल्यू थी 60/11। तो 60 नीचे रह जाएगा, 11 ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, 1.8 एम्पियर। 1.8 एम्पियर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर आर टेस्टीज लोकेटेड इन द ह्यूमन मेल एंड वाई। टेस्टीज ह्यूमन मेल में कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। तो बेटा टेस्टीज लोकेटेड होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्क्रोटम में टेस्टीज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, मेल की बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और उसके स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर कितने लोअर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। इसलिए ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो अच्छे से, जो स्पर्म है वो किल ना हो, इसलिए हमें उस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेट 2 फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के 2 फंक्शन पूछे गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन है टेस्टिस का स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मीनिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिसको कि कौन फॉर्म करता है, टेस्टीज फॉर्म करती हैं इस हार्मोन को। तो 2 फंक्शन बताने, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एन एग एवरी मंथ। स्टेट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तो क्या चेंज आएगा, जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फिटस, और फिटस के बाद क्या बनेगा बेटा, बेबी। तो अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तो ये चेंजेस आ जाएंगे। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फीमेल की बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल्स एंड फीमेल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जो मेथड हमें प्रिवेंट करते प्रेगनेंसी को, उन मेथड्स को बोलते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सर्जिकल मेथड भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है, जो कि मेल की बॉडी में वॉस डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेस्क्टोमी। और फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फीमेल की बॉडी में ट्यूबेक्टोमी। अब हमें ये याद कैसे करना है, ट्यूब
ट्यूब कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसलिए बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर वैस्क, वैस्क मतलब वॉस डिफरेंस, तो इसलिए यहाँ पर बोलेंगे वैस्कटोमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। अगर ब्रायोफाइलम की लीफ जो है मिट्टी पे गिर जाएंगी तो दोबारा से क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट, ब्रायोफाइलम का ही न्यू प्लांट इस लीफ पर क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। और ये कौन सा प्रोसेस है, किस असेक्सुअल मेथड के अंडर आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर आता है। प्लेन एरिया इज कट इनटू मैनी पीसेस। अगर प्लेन एरिया को जितने भी पीसेस में हम कट करेंगे उतने ही न्यू प्लेन एरिया फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि प्लेन एरिया की कंप्लीट बॉडी सेल्स के अंदर एक एबिलिटी है दैट इज रीजनरेशन। मतलब प्लेन एरिया की हर सेल्स कैसी सेल्स है, रीजनरेटिव सेल है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी सेल रीजनरेटिव सेल्स होती हैं, बट हमारी पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं कर सकती। हमारी बॉडी की स्किन सेल, नेल सेल, हेयर सेल्स रीजनरेट कर सकती हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या ह्यूमन बीइंग भी रीजनरेट करता है, यस, बट पूरी बॉडी नहीं करती। स्नेक भी रीजनरेट करता है, लिजार्ड भी रीजनरेट करती है अपनी टेल को, बट जो प्लेन एरिया वो कंप्लीटली रीजनरेट करता है। उसके बाद है स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस और मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स, की जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस और मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स। तो जो राइजोपस है, राइजोपस किसको बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड को, ब्रेड पर लगने वाली फंगी को। तो जो उसके स्पोरेंजिया है मैच्योर होने पर नए स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ये किसमें, किसके अंडर आएगा, स्पोर फॉर्मेशन के अंडर। ओके, आप इसका डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्या है, इसके अंदर ये क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या आते हैं, स्पोर्स आते हैं। तो जब मैच्योरेशन हो जाती है तो ये स्पोर्स नीचे गिर जाते हैं और नया स्पोरेंजिया, सॉरी, नया राइजोपस ग्रोन हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बता रखा मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आती है बात, राइट द चेंजेस दैट अकर इन फ्लावर वंस द आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज टेक्स प्लेस। वो चेंजेस बताने जो फ्लावर में आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले फ्लावर लूसेस इट्स शाइन, वो अपनी शाइन खो देता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद सीड से प्लूमल और रेडिकल ग्रो हो जाते हैं, जो कि जर्मिनेशन का पार्ट कहलाते हैं। उसके बाद आता है मैच्योरेशन ऑफ सीड फ्रॉम द ओवा, ओवा से सीड बन जाता है और ओवरी से फ्रूट बन जाता है। ओवा से हमेशा सीड बनता है और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि फ्लावर का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आप बोलोगे ओवरी, क्योंकि ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, और फ्रूट को हम खाते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 36th क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। ब्यूटेन हैड बोथ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ब्यूटेन के अंदर कार्बन बॉन्ड भी है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी हैं, तो हमें यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करके बताने और कार्बन कार्बन बॉन्ड बताने। तो यहाँ पर देखेंगे ब्यूटेन का फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इनके अंदर हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड काउंट करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में 1 2 और 3। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल बॉन्ड कितने, 10, और कार्बन के बीच में टोटल बॉन्ड कितने, 3। तो टोटल बॉन्ड ओवरऑल कितने हो गए, 13 बॉन्ड हो गए। अब वो कह रहा है कि आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड के लिए एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O, और इससे आपको 2 कंपाउंड बनाने हैं सेम फॉर्मूले से। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूले से क्या होगा, एक तो प्रोपेनल बन जाएगा। प्रोपेनल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होगा 1 2 3, ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच करेंगे हम इसको, 1 2 3 कार्बन। तो यहाँ पर भी देखिए काउंट करके कार्बन कितने, 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, और सिंगल O हो गया। तो ये प्रोपेनल बन गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रोपेनोन मतलब कि टोन के साथ, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, एसीटोन। यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6, और सिंगल O हो जाएगा।
तो प्रोपेनोन और प्रोपेनल 2 कार्बन के कंपाउंड बन जाएंगे, किस फॉर्मूला के साथ, C3H6O के साथ। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होती है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन एंड देयर मैकेनिज्म इन हार्ड वाटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सपोनिफिकेशन होती क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, सोप मतलब साबुन बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। तो देखें ये हमारे पास एस्टर है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमें मिला था। एस्टर्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा और साथ में सोडियम सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो जैसे ही एस्टर को NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो इथेनॉल बन जाता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है, जो कि रिवर्स रिएक्शन होती है किसकी, एस्टेरिफिकेशन की, और जो कि साबुन बनाने में काम आती है। उसके बाद यूज़ बताना सोप का, किस बेस पे बताना है, क्या डिफरेंस बताना है, केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब साबुन की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और डिटर्जेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो साबुन की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स होते हैं और जिसमें लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम की ही लॉन्ग चेन के साथ जुड़े होते हैं, सोडियम और पोटाशियम के साथ ही जुड़े होते हैं। बट यहाँ पर लॉन्ग एल्काइल चेन होती है किसकी, सल्फोनिक एसिड की, या सल्फोनेट ग्रुप भी कह सकते हैं, सल्फोनिक एसिड की। उसके बाद हम करेंगे कि मैकेनिज्म इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में होते कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, जो कि जो सोप होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से मिलके हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। अब हार्ड वाटर के अंदर तो ये 2 चीज़ें प्रेजेंट है। अब जो सोप होगा वो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देगा, स्कम। स्कम का मतलब होता है साबुन का फट जाना, जो कि अपनी मतलब प्रॉपर्टी को लूज कर देगा और कपड़ा अच्छा नहीं धुलेगा। बट जो डिटर्जेंट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होके स्कम फॉर्म नहीं करता, वो हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद आता है कि मिसल्स फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो डर्ट की और सोप मॉलिक्यूल की। ये एक सोप मॉलिक्यूल होता है इस तरीके से, ये इसका सोडियम पार्ट होता है, ये इसकी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। ये चेन हाइड्रो क्या कहलाती है, फोबिक कहलाती है, और ये जो सोडियम का एंड है ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, जो पानी से, जो एंड पानी से प्यार करे। जो एंड पानी से प्यार करेगा तो वो बाहर रहेगा। अब मान लो यहाँ पर क्या था, शर्ट पर डर्ट लगा हुआ था, तो डर्ट की तरफ, ऑयल की तरफ कौन जाएगा, जो ऑयल से लव करेगा। तो ऑयल से लव जो करेगा वो होएगा लायोफिलिक, और लायोफिलिक का अपोजिट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, मतलब जो पानी से दूर भागेगा। तो पानी से दूर कौन भागेगा, ये तो हाइड्रोफिलिक हो गया, ये पानी के अंदर रहेगा। और पानी से दूर कौन भागेगा, जो लिपिड के पास जाएगा, तो ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल की तरफ रहेगा, हाइड्रोफिलिक एंड ऑयल से दूर जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 2023 क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन डी था बेटा वो कंप्लीट होता है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।